आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इजराइल ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है ईरान पर, और इनका जो IRGC है, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, उनके चीफ हुसैन सलामी को जान से मार दिया है। अब ये बहुत बड़ा एस्केलेशन है। मैंने आपको याद होगा 2 हफ्ते पहले एक लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि इजराइल हमला कर सकता है ईरान के ऊपर, क्योंकि इधर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ईरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम पर ईरान के साथ मीटिंग कर रहे हैं, और पीठ पीछे जो है गेम बजा दिया है इजराइल ने। अब हम इस पे और भी लेक्चर्स लेंगे। क्या वॉर होने वाला है? ये सेकंड पार्ट में वेस्ट एशिया में अब फिर से युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं, और ईरान ने तो सीधा सीधा ये बोल दिया कि देखो, याद रखना, हमने ये पहले नहीं किया है, तुमने किया है ये। अमेरिका ऑलरेडी बगदाद से जो है अपने लोगों को निकाल रहा था, तो कहीं ना कहीं क्लियर था। हालांकि अमेरिका ने डिनाई किया है कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है। मार्क रूबियो ने एक स्टेटमेंट जारी करके बोला है कि देखो, हमने कुछ नहीं किया है, ये इजराइल ने यूनिलेटरली किया, बकवास कर रहा है अमेरिका। ये मैं मान ही नहीं सकता, कोई मान नहीं सकता कि अमेरिका को पता नहीं हो, तो खाली बस डिनाइल मोड पे है कि हम पे बात ना आए, क्योंकि हम एक डील स्ट्रक करने वाले हैं ईरान के साथ। अब बात यह है कि क्यों किया इजराइल ने, बात करेंगे इसकी, एक एक चीज की बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा हमला जो है ईरान ने किया है। अभी हम इस लेक्चर में हम ज़्यादा खबर पे ही फोकस करेंगे। मैंने ढेरों लेक्चर्स बनाए इजराइल और ईरान को लेकर। सेकंड लेक्चर में हम थोड़ा सा डीप उतरेंगे कि आखिरकार ये प्रॉब्लम क्या है और क्यों वेस्ट एशिया में वॉर है। लेकिन आपको आउटलाइन पता ही है कि आखिरकार ये सब हुआ क्यों है। ये सब हुआ इनके न्यूक्लियर रिएक्टर की वजह से है। ईरान ने लगभग एक न्यूक्लियर बॉम्ब दोस्तों बना ही लिया है। उसमें सेंट्रीफ्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मथनी होते हैं आप एक तरीके से, जैसे है ना कि आप मक्खन निकालते हो, मट्ठा होता है, उसको कैसे मथ के मक्खन निकालते हो, वैसे यूरेनियम को मथा जाता है ऐसे, ठीक है ना। तो उसमें प्रॉपर न्यूक्लियर मटेरियल निकाला जाता है, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूज सबसे इंपॉर्टेंट होता है, उन्हीं सेंट्रीफ्यूज को जो है उड़ा दिया यहाँ पे इजराइल ने, और इनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो फिर से पीछे चला गया। लेकिन यही नहीं है दोस्तों, काफ़ी जगह हमला किया ईरान के ऊपर। अब देखिए, ये होता है देश, इजराइल डरता नहीं किसी से। ऑपरेशन राइजिंग लायन इन्होंने नाम रखा है, और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ बोला है मुंह पर कि हम हमला करेंगे। अब उसके बाद क्या है कि इजराइल जो है उन पे भी हमला होगा। ईरान हमला 110% करेगा, तो ड्रोन से हमला हो सकता है, मिसाइल से हमला हो सकता है। तो इजराइल ने बोल दिया अपने लोगों को कि देखो, हमला होगा। इमरजेंसी ऑलरेडी इजराइल कार्ड्स ने डिक्लेयर कर दी, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि ना, हमला होने वाला है, बड़ा हमला होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आज हम कूपन कोड को खत्म कर देंगे पॉजिटिव फाइनली। तो डार्क साइकोलॉजी अब सेल नहीं आएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आप डार्क साइकोलॉजी सीखें, कैसे मैनिपुलेट करें, उससे बचे कैसे, माइंड गेम्स, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एक्सप्लॉइटेशन, ये सब, तो साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ने इसको बहुत अच्छे से बताया है। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। तो अभी जब सुबह सुबह उठा तो मैंने कहा, भाई ये क्या हो गया। इधर एयर इंडिया क्रैश का मैं देख रहा था, लेकिन फिर मैंने देखा, अरे बाप रे, तो बहुत बड़ी खबर आ रही है, ठीक है। और बहुत भयंकर, ईरान की जो कैपिटल तेहरान है ना, इतना भयानक धमाका हुआ है दोस्तों, कैपिटल में मारा है। और उसके बाद वही कि लगभग इन्होंने अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पूरा कर लिया था। लेकिन समझ में नहीं आया, अमेरिका जो है, अमेरिका जस्ट डील करने वाला था। 6% से फिर से ऑयल प्राइजेज जो है वो बढ़ गए हैं जैसे ये हमला हुआ। तो जाहिर सी बात है, ये सब तो होना ही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है कि ये देखिए, ईरान का ये जो इस तरीके का मूव है, जो न्यूक्लियर लगातार करते जा रहे हैं, क्योंकि IAEA ईरान पर नजर लगाए हुए हैं। 1979 में जब ईरान में रेवोल्यूशन आया, क्रांति आई, उससे पहले अमेरिका जो है वो ईरान के साथ था। लेकिन ईरान में रेवोल्यूशन ही एंटी अमेरिका की वजह से और इजराइल की वजह से आया, है ना। खोमेनी जो है, आयतुल्लाह खोमेनी जो है, वो ज़बरदस्त काफ़ी कुछ अमेरिका के बारे में बोलते थे, तकरीरें देते थे, और उनको तो बाहर कर दिया गया था ईरान से। लेकिन उसके बाद वो आते हैं, हीरोइक वेलकम होता है, और फिर ईरान में एक इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है, और अभी तक वो बरकरार है, ठीक है ना। सबसे ऊपर होते हैं धर्मगुरु खोमेनी, है ना। अब क्या है कि यहाँ इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू हो जाता है। न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसे ही अमेरिका को पता चलता है कि अगर एक बार किसी के पास न्यूक्लियर वेपन आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और ईरान अब अमेरिका के कंट्रोल में तो है नहीं, इजराइल भी डरा हुआ है। अमेरिका डायरेक्ट ही काम नहीं करता, इजराइल से करवाता है। तो उसके बाद फिर लंबा सैंक्शन का वक्त चलता है। लेकिन फिर ईरान को लगता है कि यार, अब ऐसे तो चलेगा नहीं काम, तो फिर अमेरिका से थोड़ी बहुत नज़दीकियाँ जो है वो बढ़ाने लगता है, और फिर बराक ओबामा JCPOA लेके आते हैं, ताकि आप जो है वो पीसफुल तरीके से अपनी न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सको। लेकिन फिर 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप आते तो
POA का प्लेन बना के उड़ा देते हैं, कहता कि कुछ नहीं होगा। और उसके बाद से लेकर अभी तक 2024 आ गया है, ईरान के रिश्ते अमेरिका से हर दिन खराब होते जाए और उसमें इजराइल नया एक्टर आ गया है। और इजराइल आपको पता ही है भैया, वो तो थ्रेट टू सर्वाइवल। तो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने भी यही बोला है कि जो स्टेटमेंट है वो ये वापस ले। नेतन्याहू ने बोला है कि हमने ऑपरेशन राइजिंग लाइन जो है वो लॉन्च किया है और पूरी दुनिया ने देखा कि हम क्या कर सकते हैं। मिलिट्री ऑपरेशन है, जो ईरान की थ्रेट है ना कि इजराइल वेरी सर्वाइवल, ये ऑपरेशन तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक इस थ्रेट को ही हम रिमूव नहीं कर देंगे। तो इतनी बड़ी बात तो यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू ने बोल दी और इस तरीके की तस्वीरें थी, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा लाउड एक्सप्लोजन हुआ और उसके बाद फिर सब कुछ धुआं धुआं हो गया। तो इनके जो स्पोक्स पर्सन है इजराइल डिफेंस फोर्स के, उनका भी ये बयान आया कि यहाँ पे न्यूक्लियर टारगेट्स पर हमने हमला किया है, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें कैजुअलिटी हुई है। सबसे बड़ी बात, इनके जो मिलिट्री के चीफ मारे गए हैं, IRGC के मेन चीफ ये मारे गए हैं। तो अब यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ एस्केलेशन होगा। बट ईरान के पास दोस्तों कुछ खास है नहीं रिटेलिएट करने को, लेकिन उनके पास हूथीज और हिजबुल्ला है। और वहाँ पे जो दो मेन पॉइंट है जहाँ से तेल जाता है पूरी दुनिया में, ईरान चाहे तो उसी को ही ब्लॉक कर सकता है। तो आप ईरान को हल्के में मत समझिएगा, ईरान भी स्ट्रैटेजिकली बहुत कुछ कर सकता है और करेगा भी, क्योंकि ये ईरान ने साफ साफ बोल भी दिया है और वो चुप नहीं बैठेगा। लेकिन दोस्तों 2000 आपको याद होगा कि 2018 में भी अमेरिका ने जब IRGC के चीफ को मारा था तो भी ऐसी बहुत बातें हुई थी। ईरान ने थोड़ी बहुत मिसाइलें दागी थी और वो चुप हो गया था, क्योंकि अभी ईरान के पास उतनी ताकत है नहीं, वो पावर है नहीं जितनी इजराइल और अमेरिका के पास है। तो इजराइल के जो मिलिट्री चीफ है उन्होंने बोला है कि हम हज़ारों सोल्जर्स जो हैं वो अपने बॉर्डर्स पे लगा रहे हैं और बिल्कुल हम वी आर प्रिपेयरिंग फॉर वॉर, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमको कोई भी चैलेंज करेगा तो बहुत बड़ा प्राइस, इट विल पे अ हेवी प्राइस। लोगों को मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकता कि हमको सक्सेस मिलेगी। इजरायली रिजीम जो है वो डेफिनेटली हम पे अटैक करेगा रिस्पॉन्स में, और एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो हो सकता है डिफरेंट हो, लेकिन हम इस ऑपरेशन को बहुत लंबे समय से प्लान कर रहे थे। अच्छा, ये अभी खबर थी दोस्तों, 2 हफ्ते पहले ये खबर थी कि इजराइल जो है ईरान पे हमला कर देगा। 2 हफ्ते पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, कि इजराइल जो है वो बहुत बड़ा हमला करने वाला है। और ये गलियारों में खबर घूम रही थी कि जिस तरीके से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है, इजराइल वही बिल्डिंग में ही मारेगा जहां पे भी इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है। अच्छा, इंडिया ने भी यही किया, इंडिया ने भी सेम किया, लेकिन हम थोड़ा सा रिलक्टेंट है क्योंकि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है। अगर पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर नहीं होता, वैसे अब तो हम न्यूक्लियर रेटोरिक पे ध्यान भी नहीं दिया, तो अब तक हम उड़ा चुके होते, लेकिन फिर भी क्योंकि भारत सबका सोचता है, पूरी दुनिया का सोचता है, और हम कोई एग्रेसिव नेशन नहीं है। इजराइल एक एग्रेसिव नेशन है, एक एक्सपेंशनिस्ट नेशन है, उसको एक्सपैंड करना, उसको सारे एरिया चाहिए जो उससे छीना गया था, लेकिन भारत ऐसा नहीं है। तो इजराइल ने बोला है अटैक जो है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन था, और अमेरिका ने भी यही बोला है कि भैया ये यूनिलेटरल डिसीजन था, ठीक है। तो इजराइल के जो यूएन एम्बेसडर है डैनी डेनॉन, उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका से लगातार बातचीत कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा खुद का डिसीजन था, अमेरिका ने नहीं बोला। लेकिन देखिए, ये कोई मानेगा? आप, ये हो ही नहीं सकता कि डोनाल्ड ट्रंप को ना पता हो, CIA को ना पता हो, ठीक है ना। मोसाद CIA मिलकर ये सारे ऑपरेशंस करती हैं, तो ऐसा बहुत मुश्किल है। अच्छा, मार्क रूबियो का सीधा ये रिस्पॉन्स आया है कि यूनिलेटरल डिसीजन था, हमने कुछ भी नहीं किया और वी वर नॉट इन्वॉल्व्ड। इजराइल जो है एडवाइज्ड अस कि उनको लगता है कि एक्शन नेसेसरी है सेल्फ डिफेंस के लिए, कि अगर उनको सेल्फ डिफेंस करता, भैया अमेरिका सेल्फ डिफेंस के नाम पे बोलता कि ठीक है मार दो, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने सारे नेसेसरी स्टेप्स लिए हैं ताकि फोर्सेस को प्रोटेक्ट किया जाए। और लेट मी बी वेरी क्लियर, ईरान जो है, अब लो धमकी तो दे दी इन्होंने, अमेरिका को टारगेट ना करे या अमेरिका के इंटरेस्ट को टारगेट ना करे। अगर ऐसा करेगा तो फिर अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होगा, तो ये तो भैया भाई धमकाने वाली बात हो गई। ईरान ने बोला कि देखो हम 3rd इनरिचमेंट फैसिलिटी जो है वो बना लेंगे, तुम मारते रहो, और हम अपने सेंट्रीफ्यूज को अपग्रेड करेंगे। इजराइल जो है उसने यही बोला ना कि हम वेपन ना बनाए, लेकिन अब हम वेपन बनाएंगे, जाओ उखाड़ना है, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। 2 ईरान के साइंटिस्ट भी इसमें मारे गए हैं, और सबसे बड़ी बात वही कि IRGC के चीफ जो हैं वो मारे गए हैं, कमांडर इन चीफ हुसैन सलामी ये मारे गए हैं। उसके बाद जो अली खौमेनी के सीनियर एडवाइजर है वो क्रिटिकली इंजर्ड है अभी इसमें। अच्छा, कमर्शियल फ्लाइट्स उड़ रही थी, कमर्शियल फ्लाइट्स बता के नहीं किया है इजराइल ने, वो आराम से उड़ रही थी, ठीक है ना। तो ये सब देखने को मिल रहा है, ये मिलिट्री स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं इजराइल की और ईरान की। जाहिर सी बात है ईरान के पास नंबर ज़्यादा है, बट इजराइल के पास टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजिया। तो रिजर्व की बात करें, और इजराइल में तो 1.5 करोड़ तो यहूदी है पूरी दुनिया में, और हर किसी को मिलिट्री सर्विस देनी ही है।
आप इससे बच नहीं सकते। कॉन्स्क्रिप्शन मैंडेटरी है इसराइल में। आप 12th करेंगे, आपको मिलिट्री में ध्यान, कल को युद्ध होता है तो हर कोई चलो बेटा बॉर्डर पर। तो पैरा मिलिट्री 35,000 है। इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी ईरान इसराइल की, और इनकी जो टेक्नोलॉजी है वो ईरान से कहीं ज़्यादा आगे है। तो हो सकता है ये नंबर्स आपको ज़्यादा दिखे। भाई जाहिर सी बात है, ईरान में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो अगर आप टोटल देखो रिजर्व, एक्टिव और पैरा मिलिट्री जो है तो लगभग 7 लाख के करीब है। ठीक है, 7 लाख कह रहा हूँ, 10 लाख के करीब है। लेकिन इसराइल जो है ना, उनके पास ताकत ज़्यादा है, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी ज़्यादा है। एयरक्राफ्ट की अगर बात करें, फाइटर एयरक्राफ्ट, ये सब जो है इसराइल के पास एकदम टॉप नॉच है। इनका डोम सिस्टम, इनका प्रोटेक्टिव सिस्टम, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट, आर्टिलरी, तो वो कोई मैच नहीं है। और नेवी भी अगर हम बात करते हैं तो उसमें भी इसराइल बढ़िया है, काफ़ी आगे है। ओके, तो ये चीज़ है। बट अभी मैं दूसरा इसमें लेक्चर लूँगा कि आखिरकार अब क्या होगा। ये युद्ध होगा, फुल ब्लोन वॉर होगा क्या? वेस्ट एशिया फिर एक ऑलरेडी वहाँ पे दिक्कतें चल रही हैं, लेकिन अब क्या एक नई दिक्कत पैदा हो जाएगी, तो इसकी हम बात करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। बाकी आप हमारे डार्क साइकोलॉजी के कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। आज हम कूपन कोड खत्म कर देंगे तो फिर ये कोर्स 2000 का हो जाएगा, अब ये 500 का है। थैंक यू सो मच।